अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं कॉलोनियल स्टिच, ठीक है, COLONIAL। मैं रिबन से बना रही हूँ। 1 रैपिंग थी इसमें थ्रेड की, ठीक है, तो मैं इसलिए इससे बना रही हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो हम अपना इस तरीके से थ्रेड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा राइट हैंड है, ये देखिए, नीडल नीचे, थ्रेड ऊपर, उसके बाद एक रैप के बाद हम उसी होल से वापस जाएंगे नीचे, या उसके बिल्कुल बराबर से। रिबन का होगा तो बराबर से, थ्रेड का होगा तो उसी होल से, क्योंकि थ्रेड कम स्पेस लेता है। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से। फिर बता रही हूँ, ये देखें, इस तरीके से नीडल नीचे है, थ्रेड ऊपर है। जब इस तरीके से हम रिबन से बनाएंगे तो इस टाइम हमने इस थ्रेड को टाइट नहीं करना, क्योंकि अगर हमने टाइट कर लिया तो हमारी नीडल अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। जब नीडल अंदर चली गई है तो अपने हाथ से आपने इसको थोड़ा सा पकड़ के खींच लेना है, ताकि आपकी रिबन सही से मतलब फिक्स हो जाए, वो एक ही जगह मोटा सा ना हो जाए। ये देखें, आप वो स्टिच के नाम लिखते जाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल 3 नोट स्टिच की तरह है, लेकिन इसमें ये देखें एक ही नोट है, ठीक है। नीडल नीचे, थ्रेड ऊपर। ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगी ना, ये मोटा रह जाएगा, इसलिए हम इसको पकड़ के लाजमी खींचेंगे। थ्रेड में तो साथ ही खींचना है, लेकिन रिबन में नीडल नहीं गुजरेगी फैब्रिक से, इसलिए बाद में खींचना पड़ेगा। बाद में टाइट कर लें आप, पहले लूज छोड़ दें थोड़ा सा। जैसे ये देखें, रैप दिया, नीचे लेके गए। इस टाइम अगर हम टाइट कर लेंगे ना, नीडल नहीं जाएगी अंदर। अब ये आराम से चली गई है, अब हम इसको पकड़ के टाइट कर लेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। ये देखें, ये देखिए, मैं आपको टाइट किए बगैर दिखा रही हूँ कि ऐसे रह जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें लाजमी इसको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रिबन है। थ्रेड का तो हम सारा वर्क साथ साथ ही करेंगे। ये देखें, अब ये प्रॉब्लम करेगा थोड़ा नीचे जाता हुआ। ये देखें, इस तरीके से। ये जब नीडल चले जाए ना अंदर, उसके बाद ये वाली साइड जो नीडल वाली है वो नहीं, जो नीडल के अलावा दूसरी साइड है ना, उसको आपने खींचना है। ये देखिए, फिर अच्छे से फिक्स हो जाएगा, टाइट होके बिल्कुल। क्योंकि जब रिबन से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं छोड़ेंगे और लूज़ अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर थ्रेड से बना रहे हैं तो आप उसको टाइट ज़्यादा नहीं करेंगे, नॉर्मल रखेंगे। ये थ्रेड के हिसाब से थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। ये देखें, मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया, तो ये इस तरह की इसकी लुक आई है, इस तरीके से बना है। ये देखें, ये आफ्टर वॉशिंग या प्रेस वगैरह होने के बाद खुल भी सकते हैं। ये रिबन है, ये देखें, मैं इसको टाइट कर दूंगी ना तो ये फिक्स बैठ जाएगा बिल्कुल। ये देखें, जो हमारा लूज़ रह गया ना, वो तो नीचे ये थ्रेड फिक्स हो जाएगा, तो फिर ये सही हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से, ठीक है। एक और बना रही हूँ, ये देखें, नीडल अंदर चली गई। अब हम, ये तो हमारी नीडल वाला थ्रेड है ना, ये साइड हम पकड़ के खींचेंगे, ये वाली। ये देखिए, इस तरीके से बनेगा। फिर ये देखें, ठीक है। ये देखें, उम्मीद है आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। ये दोबारा से देख लें। ठीक है, ये था हमारा कॉलोनियल स्टिच। जज़ाकल्लाह खैर। अब इसी स्टिच को मैं मज़ीद मतलब आप लोगों को करके बता रही हूँ कि फ्रेंच नोट में हमेशा 3 रैपिंग होती हैं, ये तो आपको भी पता है। लेकिन वैसे अगर हम फ्रेंच नोट को डिफरेंट तरीक़ों से बनाएं, जैसे 6, 4, 2 और 1, ठीक है, सब में बना सकते हैं। जैसे फ्रेंच नोट हम 1 में भी बना सकते हैं, वही कॉलोनियल स्टिच की तरह, फर्स्ट रैप, ठीक है। ये देखें, उसके बाद 2 रैप, फर्स्ट, सेकंड। मैंने रेशम का थ्रेड लिया है इस दफ़ा, 3 थ्रेड्स में चेंज करके मैंने आपको ये सारी डिफरेंट इसमें टेक्निक बताई हैं। ये देखें, ठीक है, ये 2 रैप्स थे। अब हमारे 2 के बाद है 4 रैप। 3 रैप तो ऑलरेडी आप लोगों को फ्रेंच नोट पे बता दिए हैं, ठीक है। अब है हमारे 4 रैप, 1 2 3 4,
इसको आपने थंब से पकड़ के ही रखना है। फिर नीचे से निडल, पहले अगर नहीं निकलती, बाजू थ्रेड ऐसे होते हैं तो पहले आप निडल निकाल लें, उसके बाद आप इस थ्रेड को थोड़ा सा टाइटली हाथ से पकड़ के फिर उसको खींचेंगे ना, फिक्स करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा है 4 रैपिंग वाला स्टिच। अब हमारा आएगा 4 के बाद 6, 1 2 3 4 5 6। ये भी फ्रेंच नोट ही हैं, लेकिन ये इनके स्टैंड कम ज़्यादा होते हैं। फ्रेंच नोट के तो 3 फिक्स ही हैं, लेकिन हम इनको इस तरीके से, ये देखें अब ज़्यादा है ना तो ये नहीं जा रहा अंदर। खैर इस तरीके से लूज छोड़ के आप अंदर ले जाएं, उसके बाद इस थ्रेड को आप पकड़ के रखें, ये देखें, और फिर उसको टाइट करें। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से बनेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये 1 रैपिंग के साथ है, इसमें 1 स्टैंड है। ठीक है, इसमें 2 स्टैंड हैं, इसमें 4 स्टैंड हैं, इसमें 6 स्टैंड हैं। ठीक है, एक दफ़ा से दोबारा से बताती हूँ। पहले फर्स्ट स्टैंड के साथ बताऊंगी। इसमें हम फर्स्ट स्टैंड में हम 1 रैपिंग करेंगे, 1 टाइम बस, ये नहीं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 2 टाइम, 2 या इसको आप पकड़ के रखेंगे तो ही वो नहीं फिक्स होगा। उसके बाद 3 का तो फ्रेंच नोट है। अब हम बनाएंगे 4, 1 2 3 4। आप कोशिश कीजिएगा एक ही मोटिव में, मतलब अलग अलग एक ही मोटिव में ये सारी जो भी हैं बना के मतलब रेडी कर लें। ज़रूरी नहीं है आप सबके अलग अलग मोटिव बनाएं। अब 4 रैपिंग के बाद करेंगे हम 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक मोटिव पे भी सारे बना लेंगे ना। कोई पैटर्न ऐसा लीजिएगा जिसमें मतलब सारे बने हुए कुछ अच्छे से लगे। ये देखिए, अब हम जब तक इसको टाइट नहीं करेंगे ना, हमारा स्टिच लूज रहेगा। ठीक है, ये थे 6 स्टैंड। ठीक है, लेकिन ये हमारा रह गया है लूज। ये ही चीज़ मतलब आपने नहीं करने देनी कि लूज़ नहीं रहे आपका। मैं एक दफ़ा दोबारा से बताती हूँ, 6 स्टैंड ये लूज़ क्यों रहा था। ठीक है, अच्छा हुआ मेरे आप लोगों के सामने ये चीज़ हुई, क्योंकि आप लोगों को भी समझ आई। ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 6, हमने 6 स्टैंड ले ली हैं। इसमें रैपिंग हमारी 6 स्टैंड पूरी हो गई है। 1 2 3 4 5 6 करने के बाद हम निकल नीचे ले गए हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने ये वाला जो थ्रेड है ना, इसको पकड़ के रखना है। निडल आपकी आराम से अंदर जाए पहले भले। ये देखें, ये ज़्यादा रैपिंग हमने दी है ना निडल को, ये इसलिए अंदर नहीं जा रही। फर्स्ट, सेकंड, दोबारा से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 रैप देने के बाद हम इसको इसी होल से अंदर लेके जाएंगे दोबारा से निडल को, और नीचे खींच लेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखें हमारे 6 स्टैंड हो गए हैं, लेकिन ये वाला फैब्रिक हमने पकड़ के थ्रेड रखना है, बिल्कुल ये वाला जो निडल के अलावा था। ठीक है, अब देखें ये फिक्स हो गया इस तरीके से भेजने। अब दोबारा से मैं आपको कोई करके बताती हूँ। 4 5 6 रैपिंग के बाद उसी होल से हम नीचे जाएंगे। टाइट नहीं करेंगे ना तो रिबन की तरह आराम से अंदर जाएगा फैब्रिक के, लेकिन बाद में आपने इसको टाइट करना है, अदरवाइज लूज रह जाएगा। ठीक है, ये देखें दोबारा से 6 के बाद 4 स्टैंड, 1 2 3 4। मैं वो पार्ट भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी, वीडियो ड्रॉप हो गई थी, लेकिन एक दफ़ा सारे दोबारा बता देती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये इस तरीके से जब आप पकड़ के इसको नीचे लेके जाएंगे फिर आराम से जाएगा। ठीक है, 4 के बाद था 2, 1 2। ठीक है, ये देखें अब है 1। ये देखें, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।